हुआ था ऐसी किया, उनको क्या जरूरत पड़ी कि आपको अंदर लेकर के जाए? और फिर वो बोले थे ये भी था ये भी था। अच्छा, सुबह जो विरोध जताया गया था उसी का आपको बता करके उस हाँ तरीके ये भी था ये भी था और मेरे को मारने लग गए। वो तो मौके पे पुलिस पहुंच गई तो मेरी जान बच गई, नहीं तो मेरे को ये मार देते। आपको चोट वगैरह भी लगी हुई है? चोट लगी है, यहाँ पे लगी है चोट। पास से दिखाना एक बार जरा। ये लगी है, आँख पर एक चोट जो यहाँ है पे वो खून दिखा निकला दीजिए था मुझे मेरे जरा। यहाँ पे इसके नीचे, और गुम चोट लगी है यहाँ पे। गुम चोट भी लगी हुई है। हाँ वो घूसे मारे हैं, लात मारे हैं, बेल्ट से मारे हैं, लकड़ थी, बेल्ट थी। निशान दिखाएंगे क्या एक निशान बार? मेरा ये एक बार कैमरा में चाहूँगा, एक बार निशान दिखाएंगे तो आप ये देखेंगे तो पूरी तरह से यहाँ पे जो निशान है वो बने हुए हैं। ये साफ निशान दिखाई दे रहे हैं, इतना टाइम होने के बाद भी निशान यहाँ से अभी तक मिटे नहीं है और पूरे निशान आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से बेल्टों से इनको जो है वो यहाँ पर पीटा गया। कोई पैसे से नहीं लाए हुए थे वहाँ पर हिंदू, वो अपने मन से अपने धर्म के कर्तव्य के लिए आए हुए थे। और यदि वो धर्म का कर्तव्य का पालन करना गलत है तो हम गलत हैं। ये पंजाब की हवा, जब पंजाब आपकी हरियाणा की पराली का धुआं यहाँ आ जाता है, ये पंजाब में जो इतना ज़्यादा धर्मांतरण हो रहा है ये उसका धुआं आ रहा है क्या? ये सोचना चाहिए ना। वोटों के बिजनेस की दिक्कत हुई है, कहीं पर किसी की नौकरी छूटी है, कहीं कुछ हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस लालच का फ़ायदा ये लोग उठाएंगे और उस लालच को देकर और ये हमें धर्म परिवर्तन करवाएंगे। जो अंग्रेज जब यहाँ पर आए थे उन्होंने क्या किया था? जलियांवाला बाग का कांड उन्होंने किया था। ये मानवता थी? मानवता वो थी कि जब अंग्रेज आए तो हमारे क्या कहते हैं, जितने हमारे इसको आज़ाद कराने के लिए हमारे आज़ादी के जो क्रांतिकारी थे उनके साथ क्या क्या अत्याचार नहीं हुए? ये मानवता थी? ये हर हिंदू को सोचना चाहिए। नमस्कार, मैं और सबोस्तिर, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। हमने भी कुछ दिन पहले ही आपको रिपोर्ट में दिखाया था कि किस तरह से मटियाला के अंदर दिल्ली की एक इस तरीके का काम चल रहा था, जिसमें एक गोदाम के ऊपर चर्च का एक बोर्ड लगा हुआ था। उसे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता थे वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने हनुमान चालीसा का वहाँ पाठ किया था और वहाँ के जो लोग अंदर थे उनको वहाँ से छुड़वाया था और निकाला था। उसके बाद ही विवाद बढ़ता हुआ अब कहाँ पहुँच चुका है, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने को सीखेंगे आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि आज उनको डीसीपी ऑफिस में रिपोर्ट दिखाने पर जो है पहुँचना पड़ा। आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलो ये आपका नाम बता देंगे? मेरा नाम जसवंत सिंह है। जसवंत सिंह जी, क्या हुआ आखिर आपके साथ ऐसा जो आपको रिपोर्ट लिखाने आना पड़ा या इस तरीके की? मैं 28 नवंबर 2000 की शाम को 5 या 5:30 बजे मैं पेट्रोल पंप पे जा रहा था, यहाँ पे राजापुरी, यहाँ पे पेट्रोल डलवाने। तो शाम को वहाँ पे गोदाम के सामने 10 आदमी खड़े थे, वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रहे थे। मैं वहाँ पे बाइक खड़ी करके मैं वहाँ पे जाके खड़ा हो गया। मतलब मैं बोला क्या हुआ? उतने में 10 आदमी थे, वो बोले यही था और इस हमें मुझे पकड़ के गोदाम के अंदर लेके चले गए। उसी गोदाम की बात हो रही है जहाँ पर ये जो बोर्ड लगा हुआ था? और लोग पहुंचे थे उसी गोदाम में वहाँ, और अंदर बहुत सारे आदमी थे। अच्छा। वो वहाँ जाके मुझे मारने लग गए, वहाँ पे पीटने लग गए और मेरे जेब से पैसे भी निकाल लिए और मेरा मोबाइल छीन रहे थे और मुझे बहुत मारे। वो तो पुलिस मौके पे पहुँच गई तो मेरी जान बच गई, नहीं तो यहाँ पे सारे मतलब बहुत तगड़े तगड़े आदमी तो मारने के लिए बैठे थे। तो वो उन्होंने आपको मतलब क्यों हाथापाई ऐसी किया? उनको क्या जरूरत पड़ी कि आपको अंदर लेकर के जाए? और फिर वो बोले थे ये भी था ये भी था। अच्छा, सुबह जो विरोध जताया गया था उसी का आपको बता करके उस हाँ तरीके ये भी था और मेरे को मारने लग गए। वो तो मौके पे पुलिस पहुंच गई तो मेरी जान बच गई, नहीं तो मेरे को ये मार देते। आपको चोट वगैरह भी लगी हुई है? चोट लगी है, यहाँ पे लगी है चोट। पास से दिखाना एक बार जरा। ये लगी है, आँख पर एक चोट यहाँ पे खून निकला था मेरे यहाँ पे इसके नीचे, और गुम चोट लगी है यहाँ पे। गुम चोट भी लगी हुई है। हाँ। अभी कोई चेकअप वगैरह कुछ कराया? नहीं, पुलिस वालों ने मेरा कोई चेकअप नहीं करवाया। मैं गया था थाने में, उन्होंने MLC मेरी नहीं करवाई। उन्होंने वहाँ पे 2-3 घंटे बैठा के रखे, उसके बाद मेरी एप्लीकेशन लिखवाई और वहाँ से मेरे को बोले तुम जाओ। अच्छा, वो मतलब फिर ऐसे कैसे हुआ कि अचानक से आप पहुँचे थे और उन्होंने आपको पीटना शुरू कर दिया? वो बोले थे ये भी था शाम को। अच्छा। और मेरे को अंदर खींच के ले गए। अंदर 10-12 तो बाहर खड़े थे और अंदर बहुत सारे थे बंदे। सबने मिलकर मारा? सब ने मिल के। वो तो मौके से मारा हुआ लगभग? वो घूसे मारे हैं, लात मारे हैं, बेल्ट से मारे हैं, लकड़ थी, बेल्ट थी। निशान दिखाएंगे क्या? निशान मेरा ये एक बार कैमरा में चाहूँगा, एक बार निशान दिखाएंगे तो आप ये देखेंगे तो पूरी तरह से यहाँ पे जो निशान है वो बने हुए हैं। ये साफ निशान दिखाई दे रहे हैं, इतना टाइम होने के बाद भी निशान यहाँ से अभी तक मिटे नहीं है और पूरे निशान आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से बेल्टों से इनको जो है वो यहाँ पर पीटा गया। आखिर इनसे जान लेते इनका आखिर कसूर क्या है? ऐसा क्या आपने किया था जिसकी वजह से इस तरीके की चीज़ें बोल रही है? ऐसा क्या कर दिया? मैं कुछ नहीं, मेरा कसूर कुछ भी नहीं था। बस मैं जाके खड़ा हो गया, मुझे क्या हुआ इतना शोर मचा रहा, बस इतना पे वो मेरे को अंदर उठा के ले गए खींच के। 10 कौन लोग हैं मतलब वो ऐसे जो इस तरीके की हिंसा को अंजाम दे रहे हैं? वो गोदाम के बंदे थे, उन्हीं के बंदे थे। हाँ उसी गोदाम के, वो चंगाई वाले थे वो, और वही थे वो सारे बंदे टोटल जितने थे। तो उन लोगों ने उन लोगों को बुलाया, हाँ वही मारे हैं। और शाम अगर पुलिस नहीं पहुंचती मौके से तो मेरे को जान से मार देते। तो अभी भी पुलिस ने आपको आश्वासन दिया है कुछ की किस तरीके का? पुलिस ने मेरी जान बचाई
और पुलिस वालों ने कुछ नहीं बोला। पुलिस वालों ने मेरे से एप्लीकेशन लिखवाया थाने में ले आके। वहाँ से 11 साढ़े 11 बजे करीब मेरे रात को उन्होंने बोले अब तुम जाओ। अभी कोई गिरफ्तारी हुई है इस केस में? अगर आपके साथ पिटाई हुई है कुछ है तो कोई गिरफ्तारी कोई मेरी हुई थी, मेरे को ले गई थी खुद की पुलिस। गिरफ्तारी होगी? हाँ, मेरी पुलिस ले गई थी मेरे को थाने में। जिन लोगों ने आपको पीटा उनके साथ उनके साथ किसी का था, उनको तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई कोई गिरफ्तारी नहीं ना, हुई। उनके साथ तो कोई भी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो आपको एक हम कार्रवाई के लिए आगे कोई कदम उठा रहे मैं हैं? कार्रवाई मैं सोचता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। मेरे जान को खतरा है, मेरे को मार भी सकते हैं दोबारा से। चलिए, हमारे साथ बत्रा जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। तो हमारे साथ इनके एडवोकेट जो हैं वो जुड़े हुए, इनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम बता देंगे पहले एक बार? मेरा नाम वाईके दुबे है। भाई के दुबे जी, ये पूरा मामला जो हुआ इसमें ना ही अभी तक कोई कार्रवाई हो रही है, ना ही कह रहे कि आगे कोई गिरफ्तारी की बात हो रही है। कैसे ये मामला आगे बढ़ेगा? ये इसी वजह से हम लोग डीसीपी ऑफिस में आए थे कंप्लेन देने। यदि पुलिस इसके बाद भी कार्रवाई कर लेती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। तो इस तरीके का मामला है, क्या करें कि बेल्ट के निशान भी बने हुए हैं, आँख पे चोट लगी हुई है। आखिर क्या ऐसा हुआ था कि आपको कुछ इसके बारे में कोई अंदाजा? दरअसल मैं जितनी बातें मैंने सुनी है उसके आधार पर ही कुछ बता सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कह सकता। हालांकि थाने मैं वहाँ से रिलीज़ कराने में गया हुआ था और थाने में पुलिस वालों ने साइन कराए, पेपर वगैरह पे साइन करा के और छोड़ दिया। पुलिस का कहना था कि हमारे ऊपर बहुत दबाव है और हम इसके आगे और कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। तो एक चीज़ आप बताइए, अगर लीगल उसमें भी जाएँ तो अगर इनके साथ पिटाई हुई है, अगर इनके साथ लिंचिंग करने की कोशिश हुई है तो इनकी तो रक्षा में पुलिस को आना है और जिन लोगों ने किया उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, पर उल्टा इनको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? इनको अब ये पुलिस की हैंडलेसनेस है इसमें। तो ये कहना कि क्यों की जा रही है, पुलिस क्यों कर रही है ऐसे, वो पुलिस ने इतना कहा कि हमारे ऊपर दबाव है। किस चीज़ का दबाव है? ऐसा क्या दबाव? ये वो उधर अब ये क्लियर नहीं बोला कि किसी, लेकिन कहा कि हमारे दूसरे पक्ष से हमारे ऊपर दबाव है, तो दबाव ऊपर के चलते अधिकारियों ये से। बोले हाँ, हैं। ये कोई कार्रवाई इस तरह से नहीं हुई है। तो अगर ये दबाव इस तरीके का तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? न्याय के लिए हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। तो आप लोग तैयार है फिर कोर्ट की ओर भी जाने के लिए आगे भी? वो तैयारी हमारी पूरी। मैं डीसीपी ऑफिस के सामने खड़ा हूँ। डीसीपी के यहाँ मैं कंप्लेंट लेके आया हूँ और एप्लीकेशन लेके आया हूँ एक बार दिखा दीजिए और रिसीव कराने के लिए। ये तो आगे क्या मांग है फिर इसके मांग उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। जिन लोगों ने इस वो तरह की वो एक तरफ से वो मेरे साथ मोम लिंचिंग हुई है। मॉब लिंचिंग हुई है, हाँ, तो इसको लेकर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई अभी तक? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो हुई हमारे साथ ही, उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। तो जो दर्शक है, जो आपको लोग देख रहे हैं, जो अगर लगातार इस मुद्दे के से जुड़े हुए हैं, पहले भी इस तरह की खबरें जी बताई थी, उनके लिए कोई एक संदेश देंगे कि आपको समर्थन कैसे कर सकते हैं उसे? बस ये देख रहे हैं, समर्थन करो, अभी वक्त है और वक्त हिसाब से समर्थन करो और मेरे साथ आओ, मेरे साथ खड़े हो रहो तो आपको न्याय दिलाने में मदद करें। और न्याय दिलाने में मदद करो। तो हमारे साथ बत्रा जी मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, बजरंग दल ने इतनी बड़ी भूमिका निभाई थी इस पूरे मामले के अंदर। आज जब इस भाई के साथ ऐसा हुआ है कि आप देख रहे हो निशान बने हुए, इतना सब कुछ हुआ है, तो क्या बजरंग दल साथ दे रहा है, साथ खड़ा है इनके? मैं तो सबसे पहले दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक मॉब लिंचिंग का जो प्रयास हुआ उसके अंदर में एक हिंदू की जान बचाई। नहीं तो ये जो मानवता का जो सब लोग कहते रहते हैं कि ये मानवता चंगाई सभा में होती है, वो मानवता सारी दिख जाती अगर समय पर पुलिस नहीं पहुंचती तो। और ये आपने इनकी आंख देख ली, सब चीज़ें देख ली, ये मानवता है। अगर ये हिंदू समाज को समझना चाहिए कि भैया ये मानवता का ढोंग, क्या कोई भी चंगाई सभा आप चेक कर लेंगे दिल्ली के अंदर में कहीं भी अगर होती है तो बिना बाउंसरों के नहीं होती है। आप बताएं, कोई भगवान की प्रार्थना करनी है, आपने कुछ भी करना है तो उसमें बाउंसरों की क्या आवश्यकता है? तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ गलत करते हैं जिसमें आपको डर रहता है कि भाई हाँ, कोई ना कोई बाहर का व्यक्ति आ जाएगा, हमारी पोल खुल जाएगी, कोई वीडियो बनाने लग जाएगा। आप बताएं कि कोई चंगाई सभा में ये इनके ही आप वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हैं, मरे हुए बच्चे को जीवित करना, लकवा वाला बंदा ठीक हो जाना, लंगड़े का चल जाना, दमे के मरीज को ठीक करना। आप खुद समझदार हैं कि हॉस्पिटल बंद कर दिए जाएँ क्या? और यदि अगर कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति की आज़ादी, क्या किसानों तक, क्या जो सीए कानून तक और उन्हीं सब की है क्या? एक हिंदू की अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है? इस अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या हम लोग नहीं बोल सकते कि जो हमारे हिंदू को वर्ग ला के, भोले भाले हिंदुओं को पैसे की लालच दे के और कैसे कैसे ढोंग करके किया जा रहा है? मैं सरकार से कहना चाहूँगा इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बने। हम किसी को नहीं कहते कि आप हिंदू धर्म अपनाओ या आप धर्मांतरण करो, लेकिन इस प्रकार के जो प्रयास है, कोई तलवारबाजी और कोई लालचबाजी, तो ये भी एक धोखा है। सामने वाले को धोखा देना कि हम इतने बड़े बीमारी का इलाज कर देते हैं, फिर डॉक्टरों की पीएचडी वीएचडी जो भी एमबीबीएस सब कुछ फेल है।
इसका मतलब तो हमें ये समझना चाहिए हॉस्पिटल बंद कर देनी चाहिए। ये एक प्राकृतिक चीज़ है और प्राकृतिक चीज़ को साइंस अपने हिसाब से करती है, सारी चीज़ें अपने हिसाब से करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भोले भाले बच्चों को बरगलाओगे और भोले भाले हिंदुओं को बरगलाओगे। मैं आज ये जीवित खड़ा है, उस मॉब लिंचिंग का जो प्रयास हुआ है उसके लिए अगर जीवित खड़ा है तो दिल्ली पुलिस को धन्यवाद भी करना चाहता हूँ और दिल्ली पुलिस को ये कहना भी चाहता हूँ कि इसके लिए आगे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे क्षेत्र में शांति भंग करने का जो ये प्रयास करते हैं, इस प्रकार की हरकतें करते हैं, पिछले हफ्ते के अंदर में जो इन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, 2000-3000 लोग और 300 बाउंसर, आप खुद बताएं कि इतना बड़े कार्यक्रम के आयोजन के लिए 4-4 वाटिका बुक करी गई। ये अपनी ताकत दिखा रहे हैं ये कि या ये ठीक कर रहे हैं और वो सभी पैसे के लालच में लेके बुलाए गए हैं या कैसे हैं, ये फंड कहाँ से आता है, ये ईडी द्वारा भी जांच की जानी चाहिए कि अगर ये वाकई में ही मानवता की बात करते हैं तो ये मानवता दिख रही है, आपके सामने है। अगर ये मानवता ही है तो फिर ऐसी मानवता के लिए बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद को दोष देने की जरूरत नहीं है। फिर बजरंग दल अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, वो अपने भाइयों को, बहनों को, अपनी माताओं की रक्षा के लिए जो काम करना पड़ेगा वो करेगा। अभी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जब जिस तरीके से प्रदर्शन किया था और उन लोगों को वहाँ से जब छुड़वाया था, उसके बाद खबर जब अखबार में छपी तो लिखा गया कि शरारती तत्वों ने इस तरीके की हरकत की, गोदाम में घुसकर तोड़फोड़ कर दी है। तो इस तरीके की हेडलाइन से कितना असर पड़ता है? देखो, हमारे किसी भी कार्यकर्ता ने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया। हमारे कार्यकर्ता तो हनुमान चालीसा पाठ कर रहे थे आराम से और बिल्कुल उनको पूरा सपोर्ट किया गया, पुलिस को भी किया, उनको भी किया। हम गलत की आवाज़ उठाते हैं लेकिन हम कानून के दायरे में रह के करते हैं। वहाँ जो भी अगर असामाजिक तत्व तो आपको लगता है कहीं से कोई बीच में घुस आता है, हो सकता है उनका खुद का ही बंदा हो। बिल्कुल। अगर आपको ये लगता है कि उनका बंदा नहीं है, कुछ भी है, ये जांच का विषय है। आप किसी भी तरह से सिर्फ बजरंग दल को और विश्व हिंदू परिषद को बदनाम करने की करोगे, जो कि कोई पैसे से नहीं लाए हुए थे वहाँ पर हिंदू, वो अपने मन से अपने धर्म के कर्तव्य के लिए आए हुए थे। और यदि वो धर्म का कर्तव्य का पालन करना गलत है तो हम गलत हैं। अगर वो धर्म का कर्तव्य का पालन करना अगर असामाजिक तत्व है, गुंडे बदमाश हैं, तो फिर आपकी भाषा आपकी है, इसमें हमारी का तो कोई रोल नहीं है। तो लोगों का काम तो कहना ही है ना, वो तो बोलेंगे जो भी बोलेंगे हमें। तो आगे फिर किस और ये जो मामला है उसको लेकर के इसका आगे भी कोई प्रदर्शन होगा अगर ये चीज़ें बंद नहीं होती हैं ऐसा कुछ? देखिए, एक चीज़ बताएं, जब कहीं गलत हो रहा होगा, बजरंग दल युवा संगठन है, कहीं भी कुछ गलत हो रहा होगा, अगर आप हमारी आवाज़ को दबाओगे, अगर सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए। ये पंजाब की हवा, जब पंजाब आपके हरियाणा की पराली का धुआं यहाँ आ जाता है, ये पंजाब में जो इतना ज़्यादा धर्मांतरण हो रहा है, ये उसका धुआं आ रहा है क्या? ये सोचना चाहिए ना। ये मुख्यमंत्री जी को भी सोचना चाहिए और सरकारों को भी सोचना चाहिए कि ये धुआं कौन सा है। ये भी एक पॉल्यूशन है, बिल्कुल। इस पॉल्यूशन का भी इलाज होना चाहिए। ये पॉल्यूशन है धर्मांतरण का। अगर इस प्रकार से धर्मांतरण चलते रहे तो आगे आने वाले समाज में तो आपको कोई मन से करने वाला एक सभ्य व्यक्ति नहीं मिलेगा। सब पैसे की लालच में इधर उधर खिसकने वाले लोग मिलेंगे आपको। ये हिंदू धर्म की खासियत है। तो ये जो भाई जिनके साथ इस तरीके की घटना हुई है, इनको क्या समर्थन मिलेगा आपके तरफ से और जो लोग हैं वो समर्थन? पूर्ण समर्थन है जी। अगर मॉब लिंचिंग अगर उसे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये जो लोग मॉब लिंचिंग की बातें उठाते हैं, इसको क्या कहते हैं? मतलब आप इसका बलिदान करवाओगे तो ही मॉब लिंचिंग कहलाएगी क्या? उसको पकड़ के, हाथ पकड़ के अंदर खींच लिया और कितने लोगों ने पकड़ के पीटा है एक अकेले बंदे पे इतने। अगर हमारा कोई भी अगर कार्यकर्ता या कोई भी टीम जाती है, हम लोग नहीं जाते ऐसे अकेले कभी भी हो, हम भी जाएंगे फिर हम आमने सामने की लड़ाई लड़ते। लेकिन हम लोगों को लड़ाई नहीं लड़नी, हमें अपनी बात को उठाना है, हमने अपने विषय को पहुंचाना है कि भाई हमारी जो हम बात कह रहे हैं, हमारी भी व्यक्ति की आज़ादी है। जो गलत हो रहा है कानून की प्रक्रिया के द्वारा उसको ठीक भी होना चाहिए। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, दिल्ली पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली पुलिस ने जो इस हिंदू की जान बचाई, हम पूरी तरह से दिल्ली पुलिस का समर्थन करते हैं और हम कहते हैं कि दिल्ली पुलिस को आगे आने वाले टाइम में उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने के लिए इस गरीब हिंदू का भी साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खाली वहीं पे ही है, वो ये भी इंसान है। तो लोग जो आपको जैसे दर्शक देख रहे हैं, उन दर्शकों से भी अगर समर्थन करना चाहें इस भाई के साथ, कैसे समर्थन कर सकते हैं और किस तरह से जो लोग हैं वो आपके इस आंदोलन में भागी बन सकते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी हिंदू अपनी आंखें खुली रखें। बहुतों के बिजनेस की दिक्कत हुई है, कहीं पर किसी की नौकरी छूटी है, कहीं कुछ हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस लालच का फ़ायदा ये लोग उठाएंगे और उस लालच को देकर और ये हमें धर्म परिवर्तन करवाएंगे। आपको मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी आसपास का अपना हिंदू कार्यकर्ता हो या कोई भी इंसानियत के नाते में, मानवता सारी हमने ही सिखाई है, ये हमें मानवता ना सिखाएं। और यदि मानवता के नाम पे हम जब चिड़िया तक के भोजन का हम ध्यान रखते हैं, सांप तक को दूध हम पिलाते हैं, तो गाय तक का ध्यान हम रखते हैं, गाय हमारी माता है हम बोलते हैं, तो यह हमें मानवता मत सिखाएं। वो मानवता उनको सिखाएं जो अंग्रेज़ जब यहाँ पर आए थे, उन्होंने क्या किया था। जलियांवाला बाग का कांड उन्होंने किया था,
ये मानवता थी? मानवता वो थी कि जब अंग्रेज आए तो हमारे क्या कहते हैं, जितने हमारे इसको आज़ाद कराने के लिए हमारे आज़ादी के जो क्रांतिकारी थे उनके साथ क्या क्या अत्याचार नहीं हुए? ये मानवता थी? ये हर हिंदू को सोचना चाहिए। ये हर हिंदू को सोचना चाहिए कि मानवता क्या है। पहले मानवता की सही परिभाषा समझे। ऐसी मानवता तो फिर बजरंग दल रोज करना जानता है। अगर हमें भी आ गए हम भी मानवता पे, तो इस प्रकार की मानवता पे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ करने के लिए। तो हमारे साथ भारत बत्रा जी, जिनका कहना साफ है कि पूरे मामले को लेकर के अगर दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद पूरी तरह से तैयार है और इस तरीके की चीज़ों पे जल्द से जल्द रोक लगनी चाहिए, ऐसी इन्होंने अपील की है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।